बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कोरोना के बायस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद। ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मई जून में होंगे। तालीमी सेशन अगस्त से शुरू होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूल कोरोना के बायस बंद किए जाएंगे। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के बायस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद। ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मई जून में होंगे। तालीमी सेशन अगस्त से शुरू होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूल्स कोरोना के बायस बंद किए जाएंगे। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के बायस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद। ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मई जून में होंगे। तालीमी सेशन अगस्त से शुरू होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूल्स कोरोना के बायस बंद किए जाएंगे। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। तो आपको बता रहे हैं, कोरोना के बायस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद कर दिए गए। ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले रहेंगे। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मई और जून में होंगे। तालीमी सेशन अगस्त से शुरू होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला कर लिया गया। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूल्स कोरोना के बायस बंद किए जाएंगे। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी वज़राए तालीम कहते हैं बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। तो आपको बता रहे हैं, वज़राए तालीम का कहना है कि बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं किया जाएगा। कोरोना के बायस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले रहेंगे। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मई और जून में होंगे। तालीमी सेशन अगस्त से शुरू होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला कर लिया गया। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूल्स कोरोना के बायस बंद किए जाएंगे, जबकि 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी वज़राए तालीम की मीटिंग में यह फैसला किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ जफर डोगर ने। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ भी और कमोका साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे खालिद हयात कमोका का। सर, बताइएगा इस हवाले से कि फैसला कर लिया गया है कि बच्चों को स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने सिटी 41 ने हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ जो है वो सिटी 41 के थ्रू पाकिस्तानियों के सामने रख सकें। तो मैं समझता हूँ कि तलीमी इदारे बंद करने का जो हुकूमती फैसला है ये गैर दानिशमंदाना है। जो बड़ों की लापरवाही है उसकी सजा जो है वो पढ़ने वाले बच्चों को दी जा रही है। किसी भी जगह पर जिम्मेदार लोग जिनको हम कहते हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने किसी दफ्तर में, बाजार में, किसी मार्केट में, किसी होटल में, किसी रेस्तोरां में, किसी जगह पर SOPs की पाबंदी नहीं की गई, जिसकी वजह से कोरोना फैला। लेकिन अगर आप देखते हैं तलीमी इदारों को, तो तलीमी इदारे वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ पे SOPs को पूरे तरीके के साथ फॉलो किया जा रहा था, उसकी पासदारी की जा रही थी। और जितने तलीमी इदारे हैं उन्होंने स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए जो भी हिफाजती इक़दाम थे, सैनिटाइज करना, सैनिटाइजर गेट का इस्तेमाल करना, क्लासों को सैनिटाइज करना, बच्चों का जो मास्क लगाना और फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी पाकिस्तानियों के लिए कि जिस तरह स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे हुकूमत की तरफ से, WHO की तरफ से दिए गए जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ये एक मिसाल थी बड़ों के लिए और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं। और इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए था कि वो इदारे और वो शोबाजात जो कोरोना के फैलाव का बायस और सबब बन रहे हैं उनको बंद किया जाता है। बिलखसूस सियासी जलसे, बड़े बड़े इज्तिमात और ट्रांसपोर्ट में जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह जो है वो लोगों को सवार किया जाता है,
یہ ایک برننگ پوائنٹ تھے جہاں سے زیادہ جو غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن پرائیویٹ سکولز خالد حیات کمو کا آپ ہمیں بتا رہے تھے اپنا پوائنٹ آف ویو۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے سکولز 1 مہینے کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ لیگی ایم پی اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کے باعث تعلیمی ادارے 1.5 ماہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹریننگ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کھلے رہیں گے، بچوں کی کلاسز آن لائن ہوں گی، امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا 1 مہینے کے لیے دوبارہ سے اسکولز کو بند کیا جا رہا ہے اور تعلیمی اداروں کو؟ بالکل، یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ بڑی عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بالکل جیسے میرے بھائی کموکا صاحب ابھی یہاں پہ ذکر کر رہے تھے کہ ایس او پی فالو کرنے کے حوالے سے، دیکھیں پرائیویٹ سکول ہوں چاہے گورنمنٹ کے ہوں، جو بھی سکول ہوں، تمام سکولوں میں مکمل طور پہ ایس او پی کو فالو کیا جاتا تھا، بچے ماسک پہن کے جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دن چھٹی کر کے دوسرے دن بچے کو بلایا جاتا تھا اسکول، اور جو بچے کی کلاس روم میں جو سوشل ڈسٹینس تھا اس کو بہت مد نظر رکھا جا رہا تھا۔ تو میرے خیال سے اگر باقی مارکیٹیں کھلی رہ سکتی ہیں، اگر شادی ہال میں اگر 300 بندے کے بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اوپن ایئر میں، تو ان بچوں کو بھی میرے خیال سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے پچھلے سال میں بچوں کا، اور اب پھر امتحانات سر پر ہیں، اور جنوری میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پیپر بھی آنے ہیں، تو بچوں نے پیپروں کی تیاری بھی کرنی ہے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے کہ ہم نے بچوں کو کور کیسے کرانا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو کور کروانے کے لیے اسکول میں ان کی حاضری جو تھی وہ بڑی ضروری تھی، اور اس کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ گورنمنٹ کیسی پالیسی بناتی ہے۔ آپ ایک طرف دیکھیں کہ پورے پاکستان کی جو مارکیٹیں ہیں وہ اوپن ہیں، پورے پاکستان کے اندر جو منڈیوں میں کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں دیکھا جا رہا۔ آپ سبزی منڈی چلے جائیں، آپ غلہ منڈی میں چلے جائیں، آپ مویشی منڈی میں چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں، اور کسی اکا دکا بندے نے صرف ماسک پہنا ہوتا ہے، باقی کوئی ماسک بھی نہیں پہنتا۔ تو یہ جو پرائیویٹ سکول تھے یا سرکاری سکول تھے یا کالج تھیں یا یونیورسٹیاں تھیں، یہاں پر پڑھا لکھا طبقہ تھا، یہاں پر بچوں کو فالو کرایا جا رہا تھا، جو ہمارا سوشل ڈسٹینس ہے اس سے بھی اور ماسک پہننے سے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ جو ہے یہ کیسے کر دیا ہے اور کیوں کر دیا ہے، کیونکہ پہلے بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہو چکا ہے، بچے بہت پہلے ہی اپنا نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ اب مزید اس طرح کا جو اقدامات تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آنے چاہیے تھے۔ اگر کوئی کرونا کی اتنی سیریس حالت تھی، اتنی سیریس جو صورتحال تھی، تو پھر یہ پہلے بلا کے سارے جو پرائیویٹ سکول والے ہیں، جو سرکاری سکول والے ہیں، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں، ان تمام کو بٹھا کے پھر ایک فیصلہ کرتے متفقہ طور پہ، اور اس پہ پھر امپلیمنٹ کروایا جاتا۔ تو میرے خیال سے میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل آپ اپنا موقف دے رہے تھے، آپ نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اشرف جہانگیر اشرف صاحب، آپ کا رخ کرتے ہیں آپ کی طرف۔ تو بتائیے گا کہ پہلے کہا گیا، حیات کموکا صاحب کہتے ہیں کہ غیر دانشمندانہ جو ہے وہ حکومتی فیصلہ ہے، جبکہ طاہر جمیل صاحب نے کہا کہ حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے، سر بتائیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم پنجاب اور حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے دوبارہ سے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا جو آج اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے جس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹی شامل ہیں، ایون اکیڈمیز اور کوچنگ سینٹر جو ہیں ان کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عوامی رائے، اگر بچوں کی بات کریں، اساتذہ کی بات کریں، نجی سیکٹر کی بات کریں، تو ان کی طرف سے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ خود وزیر تعلیم مراد راس 2 دن پہلے اپنی اسٹیٹمنٹ دے چکے
चुके हैं कि वाहिद तालीमी अदारे हैं जहां पर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि मार्केट्स कहीं भी और कहा गया था कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन अब तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। जहांगीर अशरफ साहब, आप हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, अभी हमें ज्वाइन किया है PTI MPA ने, ख्याल अहमद ने। सर, आपका रुख करेंगे, बताइएगा कि तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, अपोजिशन तो भरपूर आप लोगों के फैसले को मुस्तरद कर रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बच्चों की सेहत है, जिंदगी है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी वो जाएंगे। अगर वो बीमार हो गए, एक बच्चा बीमार होता है, उसके साथ जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। अगर हमें 1 महीने की छुट्टियां कर दी गई हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बीमारी की वजह से ये बीमारी ना फैले, इस वजह से छुट्टियां की गई हैं। और मैं समझता हूं कि चारों सूबों के वजीर बैठे हैं और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है, और इस फैसले पे मैं समझता हूं कि अक्लमंदी का फैसला है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे घर, हर बंदा महफूज रहेगा इंशाल्लाह। हर बंदा महफूज रहेगा। PTI का कहना है कि यह फैसला आवाम की बेहतरी और बच्चों की बेहतरी के लिए किया गया है। ख्याल अहमद, आप हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह करे थे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर साहब। सर, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपने सबका मौक़िफ़ सुना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तसरन दीजिएगा इस हवाले से। जी, आपने मौक़िफ़ तो सुन लिया है सबका, हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, और जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं उनका भी मौक़िफ़ सुन लिया। दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया की फैसलाबाद में किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं। बाज़ारों में रश है, बहुत ज़्यादा रश है, घंटा घर के 8 बाज़ारों में रश है। इतना करीब लोग फंसे हुए हैं कि उनसे गुजरा नहीं जा सकता, पैदल नहीं चला जा सकता, इतना ज़्यादा रश होता। मार्केटें भरी पड़ी हैं। तो महज स्कूल बंद करने से इसके किस कदर इसके मुस्बत नताइज आ सकते हैं, ये कहना कुछ कबल इस वक्त होगा, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ SOPs जो कोरोना SOPs हैं उन पर पाबंदी करवाई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग भी थी और इसके साथ जो मास्क भी पहन के जाते थे बच्चे। तो कैसा रहेगा अब एकदम से सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को बंद करना और बाकी सब जगहों पे बच्चे वही बच्चे होंगे, अपने घरों में भी और अपने ये मेहमान बन के भी जाएंगे, मार्केटों में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो किस तरह मुमकिन होगा? अगर अमल दरामद करवाया जा रहा है तालीमी इदारों पे, तो हर जगह पर अमल दरामद करवाया जाए। कोरोना SOPs के हवाले से ब्यूरो चीफ ज़फ़र डोगर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ PTI के MPA ख्याल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। चेयरपर्सन एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। लीगी MPA मियां ताहिर जमील साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। आप सब ने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से भी अपना मौक़िफ़ सामने आ चुका है और आपको बताएं, कोरोना के बाइस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। फैसलाबाद MNA अली गौहर बलोच कोरोना वायरस का शिकार, NIH से रिपोर्ट आ गई। MNA अली गौहर ने खुद को करंतना कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद MNA अली गौहर बलोच कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। NIH से रिपोर्ट आ गई और MNA अली गौहर बलोच ने खुद को करंतना कर लिया है। NIH से रिपोर्ट आ गई है, फैसलाबाद में MNA अली गौहर बलोच कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। MNA अली गौहर बलोच ने खुद को करंतना कर लिया है। तो आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर के तालीमी इदारों में छुट्टियों के ऐलान के बाद टोबा टेक्सिंग के तालिबे इल्मों का क्या कहना है, इसी हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार घुम्मन, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस के बायस एक बार फिर मुल्क के तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। इस वक्त हम टोबा टेक्सिंग के एक स्कूल में मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं।
ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیسیجن کو کس طرح دیکھتے ہیں. آیا وہ خوش ہیں یا اپنی پڑھائی کا حرج ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج لڑکیوں کی کلاسز ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. حکومت نے دوبارہ آپ کو چھٹیاں دے دی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. آپ لوگ ان چھٹیوں کی وجہ سے خوش ہو یا آپ کی پڑھائی متاثر ہوگی؟ نہیں, اوبویسلی اسٹڈیز جو ہیں وہ متاثر ہوں گی, وہ اس سے کیونکہ ہمیں پہلے ہی کافی مطلب ہالیڈیز تھیں, تو اب مزید ہو جائیں گی تو پھر ہم اپنا سلیبس کیسے کمپلیٹ کریں گے, اور پھر آگے ایگزامز ہیں تو پھر کافی مشکل ہے. آپ لوگ ایس او پیز فالو کر رہے ہو یہاں؟ جی, ہم پراپر ایس او پیز فالو کر رہے ہیں, اور مطلب ڈسٹینس کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. کلاس بھی ہاف آتی ہے, تو اس وجہ سے میری نہیں خیال سے کہ چھٹیاں آنے. کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بیٹا آپ بتاؤ, چھٹیاں ہو رہی ہیں, آپ خوش ہو یا نہیں ہونی چاہیے؟ انکل اوبویسلی ہم خوش نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے ہی ہماری اسٹڈی کا کافی لاس ہو گیا ہے, تو اب ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا سلیبس جلدی سے کور ہو جائے, اور کیونکہ ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہیں تو اس کے لیے گڈ پریپریشن ہوگی. اب بچے موسٹلی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ بچے پڑھنے والے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے تعلیم کا حرج ہوگا. طالبات خوش نہیں ہیں. بیورو چیف وقار گھمن آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں فیصل آباد, جہاں مسلم لیگ نون کی تقریب تقسیم نوٹیفیکیشن میں جہاں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری, سٹی صدر شیخ اعجاز احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تو یہ مناظر آپ سٹی 41 کی سکرینز پر براہ راست فیصل آباد سے دیکھ رہے ہیں, جہاں مسلم لیگ نون کی تقریب تقسیم نوٹیفیکیشن جاری ہے. بھائی عثمان, رانا عابد اور جتنی بھی ٹیم یہاں پر موجود ہے, اور اگر میں فردن نام لوں گا, علی غفاری صاحب میرے عہدیدار بنے نے یوتھ ونگ کے ماشاءاللہ, رانا جنید صاحب بیٹھے ہیں, رانا خرم صاحب بیٹھے ہیں, یہ یوتھ ونگ کے ہمارے نئے ساتھی, سب کو میں اور جتنے بھی پنڈال میں تشریف فرما ہیں دوست, سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس تقریب کو منعقد کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ میرے بھائی عرفان منان صاحب نے بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے, اور جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو کریسنٹ گراؤنڈ ہے جس میں ہم یہ ورکر کنونشن کرنے جا رہے تھے, وہ اسی طرح عمران خان نیازی کی کج فہمی, اس کی بے شرمی, اس کے چھوٹے پن کا مظاہرہ اور اس کی بے غیرتی کے. فیصل آباد سے آپ یہ مناظر سٹی 41 کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, جہاں مسلم لیگ نون کی تقریب تقسیم نوٹیفیکیشن جاری ہے, جہاں پر ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ سٹی صدر شیخ اعجاز احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں گائنی ڈاکٹرز کا مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک روز بروز بڑھنے لگا. 3 ہفتوں سے پریشان حاملہ مریضہ ہسپتال میں در بدر پھرنے لگی. گائنی ڈاکٹرز نے حاملہ مریضہ کا آپریشن کرنے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے. عبدالقدیر, بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل, ایک طرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن گائنی ڈاکٹرز کی جانب سے جو مریضوں کے ساتھ ناروا رویہ ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے, اور مریض گائنی ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث اور اس کے ساتھ ساتھ ناروا سلوک کے باعث شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے جو ہے وہ اسپتال کے چکر تو کاٹ رہا ہے, لیکن اس کے جو ہے وہ پیشنٹ کو نہ تو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے, نہ جو ہے وہ اس کا علاج معالجہ بہتر طریقے سے کیا جا رہا ہے. بھائی آپ دے گا کتنے روز سے آپ اسپتال کا رخ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تیسرا ہفتہ ہے, میں آتا ہوں, وہ جب میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی اگلے سوموار کو آنا, جب میں پھر جاتا ہوں وہ کہتا ہے اگلے سوموار کو آنا. مجھے یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ میں آ رہا ہوں, اور مجھے میری وائف کی طبیعت بھی بہت خراب ہے, وہ ان کو داخل نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ان کا ٹائم نہیں پورا, وہ ٹائم ان کا پورا ہے. میری وائف اگر ان کی وجہ سے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مریضہ کو پریشانی کا سامنا ہے. عبدالقدیر خان, بہت شکریہ آپ کا. بھی آپ کو بتائیں, چنیوٹ ٹریفک پولیس لمبی تان کر سو گئی. جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کی بھرمار ہو گئی. پیدل چلنے والے راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ بابر منیر سے. جی بابر, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی, ٹریفک پولیس چنیوٹ کی مبینہ غفلت کے باعث ہر مین چوک میں جو ہے وہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, جو شہریوں کے لیے
दर्द सर बन गया है और पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उन्हें जो है वो गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ पर दुकानदार, कब्जा माफिया जो है वो बुराजमान है, तो शहरी जो है वो रोड पर चलने से उनके साथ हादसा जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये डीपीओ साहब और ट्रैफिक पुलिस से ये मुतालबा है कि इनको साइड पे किया जाए, क्योंकि हमारे लिए बाजार में भी हर जगह रक्शे, कोई इनका अड्डा नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अभी ये चौक की कंडीशन देख लो, इधर भी सारी तरफ हर चीज़। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फेस्को अफसरान टैक्स की अदायगी को यकीनी बनाएं, टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताएगा महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के अफसरान टैक्स की अदायगियों को यकीनी बनाएं और टैक्स अदा न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से फेस्को चीफ अरशद मनीर वड़ाइच की जानिब से तमाम तर अफसरान को बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भेज दिया गया है कि वो अफसरान जिनकी माहाना आमदन 6 लाख या 6 लाख से ज़ायद है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 8 दिसंबर तक फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला के अफसरान को वक्त दिया गया है कि 8 दिसंबर से पहले अपनी जो टैक्स रिटर्न टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ओवैस अली आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गली मोहल्ले में कदीम गैर कानूनी तेल की दुकानें अहले इलाका के लिए वबाल जान बनने लगीं। थाना बटाला कॉलोनी के इलाके जुल्फिकार कॉलोनी में तेल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने पूरी दुकान को जलाकर खाकस्तर कर दिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका खौफो हिरास का शिकार हुए और अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। फैसलाबाद में गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा बंद न करवाया जा सका। रवां साल गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से होने के बावजूद पुलिस और सिविल डिफेंस के कानों पर जूं तक ना रेंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद में गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार बंद नहीं करवाया जा सका। इसको बंद करवाने वाले अदारे महकमा पुलिस और सिविल डिफेंस की जानब से आंखें बंद कर रखी हैं। इस पर स्पेशल ब्रांच की जानब से गाहे बगाहे पुलिस अफसरान को ये रिपोर्ट भिजवाई जाती है कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस रिफिलिंग का धंधा मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से हर वक्त कीमती जानें दाव पर लगी रहती हैं। रेस्क्यू 1122 के अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से 7 वाक़यात पेश आए, जिनमें 11 अफराद बुरी तरह झुलसकर अभी तक अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानब स्पेशल ब्रांच की जो हालिया रिपोर्ट CPO फैसलाबाद को भिजवाई गई, उसमें उनकी जानब से बताया गया कि थाना मिल्लत टाउन, थाना तरखानी और इसी तरह थाना सदर समुंदरी के इलाकों में कई मकामात पर गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा है। मुतअद्दिद बार रिपोर्ट्स अफसरान को भिजवाई जाती हैं और अफसरान की जानब से SHOs को हदायत भी की जाती है कि गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा बंद करवाया जाए, मगर ताहाल इसके खिलाफ कोई भी मौसर कार्रवाई नहीं की जा सकी। स्पेशल ब्रांच की जानब से इस्तदा की गई कि ये इस कदर गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार बंद नहीं करवाया जा सका। तैयब मकबूल आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब भट्टा ही बैठ गया। 7 नवंबर से अदालती हुक्म पर बंद ना होने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। मलखावाला में महकमा माहौलियात ने पानी डलवा दिया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। में तो सुना है कि जो है वो भट्टा बैठ गया, लेकिन अब महकमा माहौलियात की जानिब से वो तमाम भट्टे जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर हैं और उनको अदालती हुक्म के बावजूद चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। और आज मलखावाले के इलाके में भट्टे में पानी भी जो है वो डाल दिया गया है। हमारे साथ उससे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कितने भट्टे जो हैं वो इस वक्त सील कर दिए गए हैं और कितने भट्टों में पानी डाला गया है? यहाँ पे टोटल तो अभी 16-17 की इतला जो हमें परसों हफ्ते वाले दिन तक मिली थी कि वो चल रहे हैं। उन पे 3-3, 4-4 दफ़ा हम गए हैं, इस्तगासे भी दर्ज कराए हैं। वो बाअसर लोग हैं, वो बदमाशी पे उतर आते हैं कि अमले को भी किडनैप करने की धमकियाँ देते हैं, तो वो इज्जत बचाने के लिए वापस आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज का सहूलत बाजारों का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने आटा, चीनी, फल और सब्जियों की दस्तयाबी और मेयार और कीमतों को चेक किया। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर से। राना आजर नूर, बताइएगा दौरे के हवाले से।
बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर मोहम्मद रियाज ने दौरा करें, इनसे बात करेंगे और ये इस वक्त चेक के सूरत से बात भी कर सकते हैं। सर, क्या सूरत हाल है बाजार की, और आपने यहाँ विजिट भी किया, चेक किया अशिया की, कैसी क्वालिटी देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सहूलत बाज़ार का आइडिया जो है पंजाब गवर्नमेंट का स्पेशल इनिशिएटिव था और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बाज़ार यहाँ पर स्टैब्लिश हमने किया है और हमारे कस्टमर जो है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ख़ास तौर पे चीनी और आटे का जो है उसमें इम्पोर्टेड चीनी है 82 रुपीज़ पे यहाँ पर अवेलेबल है और जो हमारे 860 रुपये आटा है उससे भी ज़्यादा सस्ता जो है 840 रुपये यहाँ पर सेल हो रहा है हमारे पास। इसके अलावा बाकी तमाम अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुल जो है इस वक्त हमारे हर तहसील के अंदर जो है सहूलत बाज़ार स्टैब्लिश हैं। तहसील चिन्नौर में हमारे 3 हैं। तो ये इससे हम आम पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रही है। और जहाँ बहुत शुक्रिया राना आज़र नूर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद आपको बताएं, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने महकमा सेहत में मुखैर हजरात की जानिब से तामीर करवाए गए अलहमरा ऑडिटोरियम और दूर दराज के इलाकों में पोलियो, खन्नाक, तशन्नज, खसरा समेत 10 बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन और इंजेक्शन लगाने के लिए WHO की जानिब से फराहम करदा 2 मोबाइल वैन्स का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से महकमा सेहत में मुखैर हजरात की जानिब से बनाए जाने वाले अलहमरा ऑडिटोरियम का इफ्तिताह कर दिया गया और इसके साथ साथ WHO की जानिब से 2 मोबाइल वैन EPI प्रोग्राम के तहत फराहम की गई हैं, उसका भी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से इफ्तिताह किया गया। इस दौरान COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक चिपरा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को ब्रीफिंग दी गई। ताहम डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का ये कहना था कि फैसलाबाद महकमा सेहत के पास ऑडिटोरियम ना होने के बाइस मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनसे मुतल्लिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए, वर्कशॉप के इनकाद के लिए या EPI प्रोग्राम से मुतल्लिक ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी ऑडिटोरियम या कोई भी जगह नहीं थी, जो कि अब मुखैर हज़रात की जानिब से बना दी गई है। और इस तरह मज़ीद जो मुलाजमीन की आए रोज़ की ट्रेनिंग का सिलसिला के लिए मुख्तलिफ महकमों के डिपार्टमेंट्स के हवाले से रजू करना पड़ता था और वहाँ से जो थे। बहुत शुक्रिया आपका अज़ादार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कट्टा पाल और कट्टा परबा स्कीम के तहत लाइव स्टॉक में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। मकसद किसानों को कट्टा पालने की तरगीब देना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मंसूराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आए मरीजों का हेपेटाइटिस, TB और दीगर मूजी अमराज का न सिर्फ चेकअप किया गया बल्कि फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। इसी हवाले से बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। वेलफेयर सोसाइटी की जानब से मंसूराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ लोगों के यहाँ पर आए हुए मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाता था बल्कि इसके साथ साथ उनको फ्री मेडिसिन भी फ्राहम की जाती है, जो कि लोगों के लिए महंगाई के इस दौर में खुशाइन बात है कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल की भारी भारी फीसें जो है वो नहीं अदा कर सकते, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आएँ और अपना चेकअप करवाएँ। तो हमारे साथ मौजूद है अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के UC सदर रहमतुल्लाह साहब, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या मरीजों का जो है वो किस किस बीमारी का इलाज जो है वो किया जा रहा है और साथ में उनको मेडिसिन भी फ्राहम की जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की तारीख है। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी 1983 से ऑनवर्ड गरीब और मुस्तहिक जो मरीज़ हैं उनकी खिदमत में पेश है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की एक कड़ी है। पिछले पूरा महीना हमने पूरे हॉस्पिटल फैसलाबाद के तमाम हॉस्पिटल के अंदर जाकर बेड टू बेड पेशेंट्स के अंदर जो है वो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन की। और अब बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आइए आपको टोबा टेक्सिंग लिए चलते हैं, जहां मसीही बरादरी की जानिब से बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब जारी है। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां पीर सैयद नादिर अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज अकीदत और एहतसाम के साथ जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान खान से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। कुल कमालिया में पीर सैयद नादिर शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद यहाँ पर हाजिरी देने के लिए और जो है फातिहा ख़वानी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात भी करेंगे मासूम भाईजान, बताइएगा सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए आए, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सालाना उर्स में इंशाल्लाह हम लोग हर साल हाजिरी देते हैं और यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे आके हाजिरी देते हैं और माशाल्लाह
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ عرس منایا جاتا ہے، اور یہاں پہ کھیل گھوڑے کبڈی وغیرہ پنجاب کی جو ہماری ثقافت ہے ہر چیز یہاں پہ ہوتی ہے، کھیل ہر طرح کے کھیل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سب سے اعلیٰ جو چیز ہے جو انسان کے دیکھ کے منہ سے پانی آ جاتا ہے وہ سب سے لذیذ جو ہے دیسی گھی کی مٹھائی ہے، وہ تو ہر بندے کا کھانے کو دل کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بچوں کو بھی لائے ہیں یہاں پہ مزار پہ حاضری کرائی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ بالکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے تمام مشاغل ہے پنجابی کلچر اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا بھی جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے، اور دیسی گھی کی مٹھائیاں جو تمام تر زائرین اور عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی۔ بہت شکریہ رضوان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سردی میں پھلوں کی دنیا پر راج کرنے والا کنو مارکیٹ میں آنے کو تیار، وائٹامن سی اور قوت مدافعت سے بھرپور کنو کے باغات بھی اس وقت پھلوں سے لدے پڑے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ذوالقرنین طاہر کی اس رپورٹ میں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سردی میں پھلوں کی دنیا پر راج کرنے والا کنو مارکیٹ میں آنے کو تیار ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سردی کے موسم میں پھلوں کی دنیا پر بادشاہت ہوگی اس کنو کی۔ اس بار کنو کی فصل کیسی رہنے والی ہے، ماہرین کے اس کے بارے میں رائے کیا ہے، نیوٹریشنسٹ اس کو انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند اور کتنا ضروری سمجھتے ہیں، آپ کو یہ سب دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اس رپورٹ میں۔ کینو کا نام سنتے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ سردی کی دھوپ میں بیٹھ کر رسیلے کینو کھانا کسے پسند نہیں۔ گہرے سبز رنگ کے پتوں والے درخت پر لگے یہ زردی مائل کینو قدرت کے کینوس پر حسین منظر کشی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ برس ملک میں کینو کی پیداوار 3,75,000 ٹن رہی، جبکہ اس سال 4 لاکھ ٹن پیداوار کی امید ہے۔ پاکستان میں جو یہ لگایا جا رہا ہے یہ سرگودا بلوال ٹوبا ٹیکسنگ فیصل آباد ساہیوال ان ایریاز میں لگایا جا رہا ہے، تو جو اس سال ہمیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کراپ جو ہے الحمدللہ ہماری کراپ بہتر رہے گی، اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ 3,75,000 جو ٹن ہے ہم نے جو وہ اس کی ایکسپورٹ کی ہے، جس سے ہم نے $210 ملین جو ہے وہ ہم نے اس کا زر مبادلہ ہم نے کمایا ہے۔ قدرت نے کینو کو خاص ذائقے کے ساتھ طبی فوائد سے بھی نوازا ہے۔ زرعی ماہرین کا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، رہیے ہر خبر سے باخبر، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔